बाल्यावस्था बाल जीवन के विकास की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था। देखिए, पहली शैशवावस्था और आज हम देखेंगे बाल्यावस्था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबसे शिक्षा मिले, बेहतर व राष्ट्र हित में सभी को एक समान रूप से शिक्षा मिले, इसी मिशन के साथ हम अपने कार्य में लगे हुए हैं और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हम अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और सदा आप सभी का हम पर प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग और विद फैक्ट वाइज रहने वाली है। इस वीडियो को देखिएगा आप और आसानी से बाल्यावस्था से आने वाले एग्जाम में जो भी 4 से 5 क्वेश्चन बाल्यावस्था से बनेंगे उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सही कर पाएंगे और अपने नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने शैशवावस्था और शैशवावस्था के बारे में डिटेल पूरी वीडियो कल के लेक्चर में अपलोड कर दी है चैनल पर। जिन्होंने अभी तक उसको वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उनसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले जाकर शैशवावस्था की वीडियो को देखें। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। पहले आप शैशवावस्था की वीडियो को देखिएगा पूरा और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, एक क्रम से आप पढ़ेंगे तो क्रम से पढ़ाई करने में एक अलग ही जो कंटिन्यूटी होती है वो बहुत ही शानदार होती है। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे साथ अपने नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। आज देखते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था देखिए, शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। हमने कल पढ़ा कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और जब बात करेंगे बाल्यावस्था की तो शैशवावस्था की तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल होता है। इस अवस्था में बालकों में आदतों, इच्छा और रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। उनको सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता। असल में क्या मतलब है कहने का फ्रेंड्स का, कि 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था में बच्चे जो भी अपनी आदतें, इच्छाएं या उनकी जो पसंद नापसंद बना लेते हैं तो वो उनके लगभग स्थायी रूप हो जाते हैं। जिंदगी भर वे उसको ही अपनी आदत नापसंद पसंद को बना लेते हैं। उनमें परिवर्तन करना हो तो जाता है परिवर्तन फ्रेंड्स, लेकिन परिवर्तन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। उनकी आदतों को, उनकी रुचि अभिरुचि को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो इसलिए ये लगभग स्थायी रूप के धारण कर लेते हैं। अब देखिए, बाल्यावस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था से पहले जब शैशवावस्था में बच्चा होता है जन्म से 6 वर्ष तक, तो उसके जीवन में स्थायित्व नहीं होता, वह काफ़ी चंचल होता है। लेकिन बाल्यावस्था में उसकी चंचलता में कमी आती है, जीवन में स्थायित्व आ जाता है, क्योंकि वो भविष्य के जो उसका आगे का जीवन है उस जीवन की निर्माण रूपरेखा शुरू कर रहा है। बाल्यावस्था के देखिए फ्रेंड अन्य नाम को जान लेते हैं। एग्जाम में कई बार अन्य नाम से भी पूछा जाता है और एग्जाम से सीधा क्वेश्चन बनता है अन्य नामों से। देखिए कैसा बनता है कि आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि डर्टी एज, ये गंदी अवस्था किसको कहा जाता है, या जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, खेल की आयु किस अवस्था को कहा गया है। तो इस तरह से, या टोली की अवस्था, तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था के अन्य कितने नाम हैं। देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। जब आपको प्रारंभिक विद्यालय होता है जो कि 6 से 9 वर्ष की आयु मानी गई है, जो कि पूर्व बाल्यकाल की आयु है, तो इसी में ही प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानी गई है। स्फूर्ति की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति और चुस्त फुर्तीला होता है। देखिए, टोली या समूह की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। इसको टोली की अवस्था कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है। वह टीम में, टोली के, गैंग के, फ्रेंड के साथ नहीं रहता। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसको अकेले के मुकाबले मिलजुल कर रहना, खेलना पसंद होता है। उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है, इसलिए वह टोली या समूह बनाकर रहता है। इसीलिए बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था फ्रेंड्स कहा गया है। खेल की आयु भी इसको कहा गया क्योंकि इसमें बच्चा खेल ज़्यादा खेलता है। क्योंकि जब शैशवावस्था में था तो वो खिलौनों से खेलता था फ्रेंड्स, सिर्फ वो खिलौनों से खेलता था। लेकिन अब वो खेल जो मिलकर 4 बच्चे खेलते हैं, कबड्डी, खो खो इत्यादि जो भी खेल हैं, उनको खेलना पसंद करता है। डर्टी एज, इसको गंदी अवस्था कहा गया क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है। उसको खेल खेल रहा है, मिट्टी में सन गया, उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे हाथ पर गंदे हो गए, या कहीं पानी भर मिल गया, पानी में छींच छपाड़ करके खेलना शुरू हो गया। उसको सिर्फ आनंद आता है, आनंद करने के लिए वो काम को करता रहता है। उसको कोई परवाह नहीं कि गंदा हूँ या नहीं हूँ, इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहा गया है। निर्माणकारी अवस्था, देखिए फ्रेंड, इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहा गया है क्योंकि बच्चे के भविष्य का निर्माण इसी अवस्था से लगभग शुरू होता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था और या तार्किक चिंतन, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। शैशवावस्था में तो मूर्त चिंतन करता है, जो उसके सामने है, प्रत्यक्ष रूप से है, उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं समस्याओं का चिंतन कर सकता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा अमूर्त रूप से भी चिंतन करना शुरू कर देता है। उसकी तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। और देखिए, जीवन का अनोखा काल भी इसी काल को कहा गया है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
अब देखिए बाल्यावस्था की परिभाषाएं में कथन की बारी आती है। 4-5 परिभाषाएं या कथन है बाल्यावस्था के जो काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन एक बार में इनमें से जरूर बनता ही बनता है। एक परिभाषा या कथन आपके एग्जाम में एक बार में एक जरूर आता ही आता है, हर बार का पैटर्न रहा है पिछले, चाहे यूपी टेट या सी टेट कोई से पेपर देख लें आप, उनमें से कथन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, असल में फॉल्स मैच्योरिटी कहा है। बाल्यावस्था को फॉल्स मैच्योरिटी कहा है, किसने कहा है? रोस महोदय ने। रोस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। असल में होता क्या फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बच्चों को लगता है कि हम पूरे रूप से मैच्योर हो चुके हैं, हम समाज के प्रत्येक निर्णय को ले सकते हैं, समाज में अच्छा बुरा अपना समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाल्यावस्था में बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, इसीलिए इसको कहा गया फॉल्स मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यह कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल एंड ब्रूस महोदय ने। शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, स्टैग महोदय का एक कथन है। और बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लगभग 1 2 3 4 5 कथन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड कथन है, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, तो इन कथनों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था की विशेषताएं, देखिए बाल्यावस्था की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिस प्रकार शैशवावस्था की और किशोरावस्था की हैं, हमने शैशवावस्था की देख चुके हैं और आने वाले लेक्चर में किशोरावस्था को बड़े डिटेल में देखेंगे। तो उसी प्रकार बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए कि हेडिंग डाल के और उसके नीचे उसके बारे में पूरा डिटेल दिया, तो आप भी अपने नोट्स को इस तरह बनाइएगा, आपने हेडिंग दीजिएगा और नीचे नोट्स को दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नोट्स मेंटेन हो जाएंगे और फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत ही हाई लेवल की हो जाएगी। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने एकदम ऐसे नहीं बनाए, ये कम से कम मैंने कई चैप्टर को देख के, कई किताबों को देख के तब बनाएंगे नोट्स हैं। तो इनको करने के बाद आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पहुंच जाएगी। एग्जाम में आप मानिएगा पूरे अगर 30 के नंबर का बाल विकास आ रहा है, अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है, अगर उनमें से उन चैप्टर का क्वेश्चन आया तो आपके नंबर पूरे के पूरे आने हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आपका कवर करा दूँ एग्जाम से पहले, लेकिन देखिए जितना हो जाएगा मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करते हैं फ्रेंड्स। मानसिक विकास की दर धीमी होती है। देखिए होता क्या फ्रेंड्स, शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास काफी ज्यादा तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते मानसिक विकास बच्चे का कुछ उसके अपेक्षाकृत शैशवावस्था की अपेक्षाकृत तो कुछ धीमा हो जाता है और बाद में किशोरावस्था में पहुंचने के बाद दोबारा से मानसिक विकास काफी तेज हो जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, शैशवावस्था में मानसिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में आते आते धीमा हो जाता है और किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते फिर से इसकी विकास की गति तेज हो जाती है। आत्मनिर्भरता, इस उम्र के बच्चों में आत्मनिर्भरता की विशेषता पाई जाती है। असल में होता क्या है, इस उम्र के बच्चे अपने आप को आत्मनिर्भर मान के लेते हैं। वो असल में ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं जिसको उनको लगता है कि वो अपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं। भाई अपने देखिए कपड़े पहनेंगे तो सोचेंगे मैं खुद ही शर्ट पहन लूँ अपनी स्कूल जाने से पहले, अपने जूतों के जो लेसेस है फीते उनको वो खुद बांधने का प्रयास करते हैं, अपना बैग में कॉपी रखने का, बैग तैयार करने का स्कूल जाने के लिए, इन सभी कामों को वो खुद से करना चाहते हैं। अपने बाल काटने हो, नहाना हो, तो वो सब कामों को खुद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिखाना कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं। असल में ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। रोस महोदय ने कहा भी है कि ये मिथ्या परिपक्वता है, फॉल्स मैच्योरिटी है कि वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं। तो इसमें आत्मनिर्भरता की भावना बाल्यावस्था के बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है। संवेदनशीलता, देखिए फ्रेंड्स इस उम्र में बच्चे काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। वे अपने संवेदों को छिपाना भी शुरू कर देते हैं। पहले क्या होता है, जब शैशवावस्था में थे बच्चे तो अपना अगर उनको रोना हुआ, दर्द हुआ, भूख प्यास लगी तो वो रोनेंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे। उस समय वो अपने संवेगों को इतने रूप से विकसित नहीं होते कि उनको छिपा सकें, लेकिन इस उम्र में आते आते वे अपने संवेदन को, अपनी भावनाओं को छिपा भी सकते हैं और उनको अपने किसी के सामने व्यक्त करने से रोक सकते हैं। तो यही संवेदनशीलता का उनमें गुण विकसित हो जाता है। देखिए तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन, तो मैंने आपको बताया इस उम्र में बच्चा तर्क करना, स्मरण कुछ याद करना, चिंतन करना, मनन करना का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो यह बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। कोई कार्य किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका जो संबंध है उसको स्थापित करना बच्चा इस उम्र में सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख लेता है। इस उम्र में फ्रेंड्स बाल्यावस्था में बच्चे रचनात्मक कार्य, जैसे वो कोई ड्राइंग बनाएंगे अपनी क्रिएटिविटी से, या उनके पास कोई खेलने के ब्लॉक्स होंगे छोटे प्लास्टिक के, उनसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे छोटा सा खेलने वाला कि वो रचनात्मक कार्य करेंगे, जिससे उनको क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
सामाजिक व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इस उम्र में आते आते बच्चे में सामाजिकता का भावना का विकास होता है। इसीलिए बच्चा खिलौनों को छोड़कर अपने समूह के साथ, टोली के साथ, गैंग के साथ, फ्रेंड के साथ रहना पसंद करता है। उनके साथ खेलना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ पसंद करने लगता है। तो इसीलिए इसमें सामाजिकता का गुण आ जाता है और साथ ही साथ नैतिकता का गुण भी इसी बाल्यावस्था की उम्र में उनमें विकसित होना शुरू हो जाता है। संग्रहण की प्रवृत्ति तीव्र रूप से विकसित होती है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो उस समय बच्चे के अंदर अपने सामानों को, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने की, जो भी उसको मिलेगा उसको इकट्ठा कर लेता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संग्रहण की प्रवृत्ति, कलेक्शन करने की जो उसकी टेंडेंसी है, वो सबसे ज़्यादा कब तीव्र विकसित होती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाल्यावस्था ही आपका सही आंसर होगा। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था में ही संग्रहण की तीव्र रूप से इस प्रवृत्ति का विकास होता है। अब बात आती है यौन ऊर्जा की। तो देखिए फ्रेंड्स, यौन ऊर्जा में क्या होता है, देखिए 3 अवस्थाएं हैं। मैंने आपको बताया कल तो शैशवावस्था, आज हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, और एक कल हम देखेंगे फ्रेंड्स किशोरावस्था। तो आप यौन ऊर्जा के बारे में समझिए कि जो यौन आकर्षण है उनका। देखिए शैशवावस्था में सिगमंड फ्राइड महोदय ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में बताया है कि बच्चों में शैशवावस्था में यौन आकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में ये चीज़ उनकी विलुप्त हो जाती है, इस भावना का विलुप्तीकरण हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में आते आते ये भावना उनके अंदर यौन आकर्षण की दोबारा से रूप से विकसित होने लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में यौन आकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है, बाल्यावस्था में आते आते ये खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में फिर से जागृत होकर यह भावना फिर से विकसित होने लगती है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का मैंने बहुत ही अच्छे समझाया फ्रेंड्स, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रा और ओडिपस लड़कों में और इलेक्ट्रा लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, जो कि उनको अपने माता या पिता के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। उनसे ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा सन्निहितता उनसे वो रखते हैं। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। देखिए, जब बच्चा गैंग में रहना शुरू कर देता है, टीम के साथ रहना शुरू कर देता है, मित्रों के साथ, तो उसके अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व बन जाता है। पहले क्या होता है, वो 6 वर्ष तक काफ़ी अंतर्मुखी होता, अपने आप में ही मगन रहता, अपने अकेला खेलना पसंद करेगा, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। कोई उसके साथ खेलेगा तो उसको मना कर देगा, उसके साथ से उठ के चले जाएगा। लेकिन जब 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है तो उसके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व खत्म होकर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। वो बाहर खेलना, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ खाना पीना रहना पसंद करता है। तो इसलिए कहा गया है कि बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में ही होता है फ्रेंड्स। देखिए, इस उम्र की एक और विशेषता है, हालांकि इसको विशेषता कह सकते हैं या इसको नकारात्मक गुण भी कह सकते हैं, कि चोरी करने और झूठ बोलने की आदत का विकास भी बाल्यावस्था में ही होता है। बच्चा चोरी करने लगता है छोटी छोटी चीज़ों की और झूठ बोलने लगता है। उसको कोई लगेगा कि इस काम से उसकी डांट पड़ सकती है या उसका अपमान कर सकते हैं उसके मित्र या उसके एक टीचर, तो इसलिए बच्चा झूठ बोलने से भी नहीं सकता। तो इन दोनों आदतों का, चोरी करने का और झूठ बोलने का जो विकास होता है फ्रेंड्स, वो भी बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। और एक है समलिंगी भावना। देखिए फ्रेंड्स, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा आप। समलिंगी का मतलब होता है एक ही लिंग के, अगर ये लड़का लड़का, ये एक ही लिंग है, एक ही जिनका सेक्स है, और बालिका और बालक, बालिका बालिका, ये भी एक ही लिंग के, एक ही जेंडर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा समलिंगी भावना में होता है, क्योंकि उसको बालक बालक से याराना बना रखता है, दोस्ताना उसके साथ ही रहेगा, और बालिका बालिका के साथ। इसमें असल में विपरीत लिंगी की भावना नहीं होती कि बालक बालिका की तरफ आकर्षित नहीं होता, बालिका बालक की तरफ नहीं होती। असल में इसी को ही मैंने आपको बताया कि यौन आकर्षण, यौन ऊर्जा बाल्यावस्था में प्रसुप्त होती है। शैशवावस्था में तो वो जागृत होती है, बाल्यावस्था में प्रसुप्त हो जाती है, और किशोरावस्था में फिर से जागृत होती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि समलिंगी भावना इसमें नहीं, समलिंगी भावना पाई जाती है, विपरीत लिंगी भावना नहीं होती। बालक बालक के से साथ रहना पसंद करता है और बालिका बालिका के साथ रहना पसंद करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष गुण है बाल्यावस्था का। अब देखते हैं फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यावस्था में भाषा विकास भी एक बहुत ही बेहतरीन इसका बिंदु है। इसमें से देखिए, एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा भाषा विकास से संबंधित बालक और बालिकाओं में तुलना करके। तो देखिए, उन 4 पॉइंटों को देख लेते हैं। इस अवस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है, बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा भाषा का विकास तीव्रता से होता है। बालिकाओं में इस उम्र में 6 से 12 में बालिकाएं भाषा जो उनका विकसित होगा, भाषा उनका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी जो विकास हो रहा है वो बालकों की तुलना में बालिकाओं में काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज गति से होता है। दूसरा निष्कर्ष है इसका,
बालिकाओं के वाक्यों में बालकों के वाक्यों की अपेक्षा अधिक शब्द होते हैं। बालक अपने जो लड़के हैं वो अपने शब्दों को अपने वाक्यों को अपनी बातों को काफ़ी कम शब्दों में इजहार प्रदर्शित कर देते हैं, जबकि बालिकाएं काफ़ी ज़्यादा शब्दों का उपयोग करके बड़ी बड़ी बातें करके उपयोग करती हैं। तो यह है बाल्यावस्था का बालक और बालिकाओं में एक भाषा विकास का एक अन्य अंतर है। अब देखिए तीसरा बात है, बालिकाओं की अभिव्यक्ति बालकों से काफ़ी अच्छी होती है। इस बाल्यावस्था में बालिकाएं अपनी बातों को काफ़ी अच्छे रूप से अभिव्यक्त कर सकती हैं बल्कि करती हैं। और चौथा है फ्रेंड्स, बालिकाएं वार्तालाप में भी बालक से अधिक कुशल होती हैं। बातचीत करने में कम्युनिकेशन की स्किल बालिकाओं की बालकों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की इनसे होती है। तो यह 4 विशेषताएं हैं फ्रेंड्स बाल्यावस्था में भाषा विकास की, जो कि बालिकाएं चारों ही विशेषताओं में बालकों से ऊपर होती हैं, चाहे वो भाषा विकास की बात हो, चाहे वाक्यों के शब्दों की प्रयोग की बात हो, चाहे उनकी अभिव्यक्ति की बात हो, और चाहे उनके वार्तालाप की बात हो। चारों ही बातों में बालिकाएं बालकों से इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे होती हैं। अब फ्रेंड्स अब बात आती है मानसिक व शारीरिक विकास की। इस उम्र में बालक में क्या मानसिक विकास होगा और क्या शारीरिक विकास होगा, और वो शैशवावस्था की तुलना में कितना होगा और किशोरावस्था की तुलना में कितना होगा। जिस प्रकार मैंने अपनी पिछली वीडियो में शैशवावस्था की वीडियो में ये आंकड़े बताए थे, उसी प्रकार इस वीडियो में भी मैं आपको ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से बताऊंगा। देखिए शारीरिक लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स। शारीरिक लंबाई इसमें आरंभ में बालकों की 108 सेंटीमीटर और बालिका की 107 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब तक बाल्यावस्था का अंत होता है, लगभग 12 वर्ष तक की उम्र तक जब पहुंचते हैं बाल्यावस्था में, तो बालकों की लंबाई बढ़कर 138 सेंटीमीटर हो जाती है और बालिका की लंबाई 139.2। तो देखिएगा आप, बालिकाएं जहां इस अवस्था में प्रवेश करते समय बालकों से कुछ छोटी होती हैं, लेकिन इस उम्र के अंत तक आते आते बालिकाएं बालकों से लंबी हो जाती हैं। अब मांसपेशी देखिए 35% विकसित हो चुकी होती हैं। शैशवावस्था में मैंने आपको पढ़ाया 25% मांसपेशियों का विकास होता है और बाल्यावस्था में 35% का विकास हो जाता है, जबकि किशोरावस्था में 65% का मांसपेशियों का विकास हो पाता है। इस आयु में बालिकाएं बालक से सर्वाधिक लंबी होती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि बालिकाओं की लंबाई बालकों से सर्वाधिक लंबी होती है। अब देखते हैं हृदय की धड़कन। देखिए शैशवावस्था में हृदय की धड़कन 140 मैंने आपको बताया था, और बाल्यावस्था में 100 धड़कन प्रति मिनट होती हैं, और किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते ये 72 धड़कन प्रति मिनट रह जाती हैं। और हड्डी की बात करें फ्रेंड्स, तो शैशवावस्था में हड्डी 270 प्लस होती हैं, बाल्यावस्था में लगभग बढ़कर 350 हो जाती हैं, और किशोरावस्था में 206 हड्डियां रह जाती हैं। कई हड्डियां आपस में मिलकर एक हड्डी बन जाती हैं, और इस कारण ये हड्डियां 206 घटकर रह जाती हैं। तो आप इन आंकड़ों को फ्रेंड्स अच्छे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बुक बन जाता है कि लगभग बालकों की लंबाई बालिका से कितनी कम या ज़्यादा होती है, मांसपेशियों का कितने % विकास होता है, या फिर हृदय की धड़कन आपसे सीधा पूछ लेगा कि बाल्यावस्था में कितनी धड़कन मानी गई है प्रति मिनट, किशोरावस्था की कितनी है, या शैशवावस्था की कितनी है। तो आप तीनों को ही इनके जो फिगर है, पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। मानसिक विकास देखिए, अब पीछे तो हमने देखा शारीरिक विकास, उनकी हड्डियों को, उनकी हृदय की धड़कन को, उनकी लंबाई को। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। तो देखिए 7 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसको छोटी घटनाओं का उल्लेख करना उसको आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी घटनाएं जो उसके जीवन में घटती हैं, कहीं वो स्कूल गया, स्कूल में कोई उसने ऐसा कोई घटना घटी, इसकी पिटाई हुई, या किसी को पुरस्कृत किया गया, या उसने बाजार में कोई चीज़ देखी, किसी फल वाले को, या कोई सर्कस लगाते हैं ना छोटा छोटा, वो दिखाते हैं आपको खेल खेल दिखाने वाले, तो खेल उसने देखा तो घर आके वो उसको बारे में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन अपने घर पे वो करना शुरू कर देता है। तो यही कहा गया कि छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने का उसकी मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है फ्रेंड्स। 8 वर्ष में पहुंचते पहुंचते वो कहानियां आदि का अर्थ निकालने लगता है और उसका वर्णन भी करना शुरू कर देता है। 9 वर्ष में समय, दिन और वर्ष इनको समझने लगता है। घड़ी को देखकर बता सकता है कि घड़ी में क्या टाइम बचा है, तो क्या घड़ी में कितना टाइम बज रहा है, इसको देखकर वो, या आज कौन सा दिन है, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, और वर्ष में कितने दिन, इन सभी को वो आसानी से समझने लगता है और बताना शुरू कर देता है 9 वर्ष की आयु में। अब बात आती है फ्रेंड 10 वर्ष की। तो द्रुत गति से पढ़ना, अब वो पढ़ने में काफ़ी तीव्र हो जाता है। पहले वो पढ़ते समय हिज्जे मिलाकर पढ़ता है, लेकिन अब वो काफ़ी तीव्र गति से पढ़ना शुरू कर देता है, और तार्किक व निरीक्षण क्षमता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। 11 वर्ष की आयु में आते आते वो कठिन शब्दों को भी समझने लगता है। इससे पहले क्या होता है फ्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा जो छोटे और आसान शब्द हैं उनको समझता है, लेकिन अब मात्राओं वाले, ऊपर से रे निकले, नीचे ट्रे में ट्रक निकले वाले जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को भी समझने लगता है, उनका उच्चारण करने लगता है, उनको साथ ही साथ अच्छे से लिखना भी शुरू कर देता है। और 12 वर्ष की आयु में जब उसकी बाल्यावस्था की अंतिम वर्ष है, तो उसमें वो कार्य कारण स्थापित और जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति, कोई कार्य क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इसकी समझ उसमें स्थापित हो जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर जिज्ञासा की काफ़ी ज़्यादा प्रबल प्रवृत्ति होती है। ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, कब, कैसे इत्यादि प्रश्नों का वो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करने लगता है। इसी को कहा गया है जिज्ञासा की प्रवृत्ति
उसमें विकसित फ्रेंड्स हो जाती है। और देखिए 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, इनको भी नोट डाउन कीजिएगा। बाल्यावस्था में अगर उस बच्चे को इच्छा और उसकी पूर्ति ना हो तो बच्चों में निराशा की भावना आ जाती है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि बाल्यावस्था में जब बच्चे की कोई इच्छा हो और आप उसको इच्छा पूर्ति ना करें, जबकि शैशवावस्था में आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई निराशा नहीं आएगी। लेकिन इस उम्र के बच्चों में, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के बच्चों में उनकी इच्छा की पूर्ति ना होने पर उनके अंदर निराशा आ जाती है और उनको असफलता से भय भी लगता है। अब देखिए असफलता से भय क्यों लगता है, क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि अगर सामाजिकता उनके अंदर आ चुकी होती है, नैतिकता उनके अंदर आ चुकी होती है, और वो जानते हैं अगर हम किसी चीज़ में असफल हुए तो समाज हमारी कह सकते हैं कि प्रशंसा ना करके हमारा उल्टा अपमान करेगा, हमको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उनको असफलता का डर लगता है। उनको इतनी समझ तो होती नहीं है, इसलिए वो अपने मन से लगाकर समाज से डरते हैं और इसी कारण उनको असफलताओं का डर लगा रहता है। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता है कि उनको असफलता का भय लगता है, और शैशवावस्था में उनको वर्तमान का भय लगता है, और जबकि किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते उनको भविष्य की चिंता होने लगती है, भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं और भविष्य का ही उनको भय लगता है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, जो साथी हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं या अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो हम बिल डिटेल आपको वीडियो दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, तो फ्रेंड ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कम से कम 5 फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हमने ये आज बाल्यावस्था के कब से शुरू होती है, कब से 6 से 12 वर्ष का काल होता है, इसके क्या क्या नाम है, गंदी आयु की अवस्था, स्फूर्ति का काल, निर्माणकारी काल, इसको हमने बड़े करके देखा इनके नामों को। साथ साथ इसकी विशेषताएं देखी। विशेषताओं के अलावा हमने इससे भाषा विकास का संबंधित सिद्धांत देखे, उसके गुण देखे, बालक बालिकाओं में कितना अंतर है भाषा विकास में उसको देखा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने इसमें और क्या देखा फ्रेंड्स, देखिए मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास के भी आंकड़े देखे, और विशेषताओं के साथ साथ हमने इसमें कथन भी देखे, जो प्रमुख कथन परिभाषाएं हैं उनको भी देखा। तो हमने बिल्कुल डिटेल वाइज एक A to Z बाल्यावस्था को इस वीडियो में कवर किया है। अब फ्रेंड लास्ट में अब देखेंगे हम इन पर डिपेंड 4 से 5 MCQ। मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इस पर कुछ फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जी आप जो वीडियो बनाते हैं उसके लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो कराइएगा। उससे क्या होता है, तैयारी हमारी अच्छी हो जाती है, दूसरा हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए किस तरह से बनकर आ रहे हैं उसका भी हमको अंदाजा लग जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, देखिए सामूहिकता की भावना बिल्कुल होती है, पर निर्भरता बिल्कुल नहीं होती। वो आत्मनिर्भरता की दिखाना चाहते हैं, पर निर्भरता तो वो होते नहीं है, आत्मनिर्भरता की उनकी भावना होती है। धार्मिकता का कोई मतलब नहीं हो, वो तो किशोरावस्था में जाकर वो धार्मिक रूप से धार्मिकता की ओर मुड़ते हैं। और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति ये तो उनमें पाई जाती है, इसका अभाव नहीं होता। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिकता की भावना, समूह में टीम में रहने की अवस्था, इसकी भावना उनमें होती है। तो यही बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या कोई नहीं। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते वो बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है और उसका व्यक्तित्व भी बहिर्मुखी हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, नहीं गलत बात है, देनी चाहिए। पिटाई करने वाले अध्यापक, देखिए पिटाई की तो बात ही नहीं करनी बच्चे से। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, देखिए प्रणाली कोई सी भी हो, आप चाहे गुरुकुल से दें या विद्यालय से दें, शिक्षा तो उसको देनी ही है। तो ये भी कोई सही आंसर नहीं है। सामूहिक खेलों व रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी चाहिए, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। उसको सामूहिक खेल जिससे वो टीम में रहे और वो उसके अंदर सामाजिक भावना का अच्छे से विकास हो, और रचनात्मक कार्य उसकी क्रिएटिविटी बढ़े, तो इस माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों को करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बिल्कुल करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों प्रयोग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये भी। और सदाचरण प्रस्तुत करना, देखिए जैसा आप आचरण करेंगे बच्चे भी बिल्कुल आपकी तरह देखकर उसको फॉलो करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे, तो आपका आचरण भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कथन है। तो फ्रेंड्स ये कथन है कोलन ब्रूस का। कोलन ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे लगभग 5 MCQ जो कि आज के बाल्यावस्था के टॉपिक पर डिपेंड थे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो में मैं इसके लिंक को पेश कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से जुड़ जाएँ। और फ्रेंड्स
इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, साथ साथ अन्य अदर्स वीडियो की फाइल भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।